Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 10 physics, that is solar cell. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सोलर सेल क्या है, सोलर पैनल क्या है, इसके यूजेस क्या है, किस तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं, इसके एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज अ सोलर सेल. तो बेसिकली सोलर सेल इज अ डिवाइस which convert solar energy into electrical energy. मतलब हमारे पास सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. मतलब यहाँ पे जो एनर्जी कन्वर्जन है वो एनर्जी कन्वर्जन है कि सोलर एनर्जी जो सन से हमें मिलता है उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्लियर है. और सोलर सेल जो बनाया जाता है बेसिकली ये बनाया जाता है सिलिकॉन से. SI, इसको सिंबल दिखाते हैं SI से. सिलिकॉन बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं. सिलिकॉन इज अ बेस्ट सेमीकंडक्टर टू मेक अ सोलर सेल. तो सिलिकॉन का जो बेस्ट क्वालिटीज जो होते हैं, बेस्ट क्वालिटी का जो सिलिकॉन होता है उस सिलिकॉन का यूज किया जाता है सोलर सेल को बनाने के लिए. इसमें बेसिकली होते क्या है कि सिलिकॉन जो है एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या एक सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स होते हैं. जैसे ही इसके ऊपर सनरेज इंसिडेंट होता है, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाता हूं आपको. जैसे ये हमारा सिलिकॉन है, जैसे सिलिकॉन के ऊपर क्या होता है, सनरेज इंसिडेंट होता है. तो सनरेज जैसे इंसिडेंट होता है तो सिलिकॉन मेटल पे, ये सिलिकॉन के जो सेमीकंडक्टर होते हैं इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सनरेज से. सन की जो एनर्जी है, ये सोलर जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. एंड एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है, अपने सेल से एमिट हो जाता है बाहर. इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एटम के सेल से क्या होता है, बाहर आ जाता है, एटम से बाहर आ जाता है, फ्री हो जाता है. और ये हमारा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन. और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, आगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. क्योंकि जैसे ही यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है सरफेस से, तो सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक ना. और इलेक्ट्रॉन जिस पे एमिट होगा, जिस पार्टिकल पे या जिस सरफेस पे वो जाएगा वो हमारा नेगेटिव हो जाता है. तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव की वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है. तो बेसिकली जो हमारा सोलर सेल है ये एक ऐसा डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सोलर सेल को बनाने के लिए हम एक ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसका नाम है सिलिकॉन. ना परफेक्ट क्वालिटी के सिलिकॉन का यूज किया जाता है सोलर सेल बनाने में. जब सिलिकॉन के ऊपर सनरेज इंसिडेंट होता है, वो सनरेज से क्या करता है, एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, और फिर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने सरफेस से वो एमिट हो जाता है. जैसे ही वो एमिट हो जाता है सरफेस हमारा पॉजिटिव हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जहां एमिट होके एंटर करता है वो हमारा नेगेटिव हो जाता है सरफेस. तो दोनों सरफेस के बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट करता है. ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है सोलर सेल का. ठीक है, क्लियर है. देखिए सोलर सेल को जो यूज किया जाता है बेसिकली, इसको ज्यादातर हम रिमोट एरियाज में यूज करते हैं जहाँ पे बहुत इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पाती है. 24 आवर्स तक इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई नहीं कर पाते कमर्शियली या किसी दूसरे वे के थ्रू. तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक मेन जो सोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं. जब इलेक्ट्रिक सेल को कंबाइन किया जाता है तो इलेक्ट्रिक सेल के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा सोलर पैनल. सोलर पैनल बनता है. ठीक है, सोलर पैनल में बेसिकली देखिए सोलर पैनल बेसिकली क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल मतलब जो एक सोलर सेल है वो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. जब बहुत सारे सोलर सेल को हम क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, तो आपस में जैसे ही कनेक्ट किया जाता है तो वो बनता है हमारा एक सोलर पैनल बनता है. सोलर पैनल जो है वो ज्यादा एनर्जी सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी. सोलर सेल जो है ये कम एनर्जी सप्लाई करता है. तो अगर हमें कम एनर्जी चाहिए होता है या कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है तो हम सोलर सेल का यूज करते हैं. जहाँ पे
बहुत ज़्यादा एनर्जी में चाहिए होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट चाहिए होता है या पोटेंशियल चाहिए होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, सोलर पैनल का यूज़ करते हैं। तो सोलर पैनल कुछ नहीं है, बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल। जब बहुत सारे सोलर सेल्स को आपस में कंबाइन करके हम एक डिवाइस बनाते हैं तो उस डिवाइस को कहते हैं सोलर पैनल कहते हैं। ठीक है, तो सोलर पैनल्स में हम जब सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन इस तरीके से किया जाता है ताकि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो। मतलब सोलर पैनल जब भी बनाया जाएगा तो सोलर पैनल को बनाने के लिए सोलर सेल को इस तरीके से कंबाइन करते हैं ताकि उसका टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज हो। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज, सेल को जब कनेक्ट किया जाता है, सोलर सेल को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो सेल को कनेक्ट करने के लिए हम मेटल यूज करते हैं, वो यूज करते हैं सिल्वर। सिल्वर की वायरिंग की जाती है। जब दो सेल, जैसे लेट अस सपोज एक सेल ये हो गया हमारा, ठीक ना, इसके साथ दूसरे सेल को जब हम कनेक्ट करेंगे, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, जब इनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा, कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, तो इनको कंबाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिल्वर की वायरिंग यूज करते हैं। सिल्वर यूज किया जाता है यहाँ पे, Ag समझ के जाता है, सिल्वर यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल का जो कॉस्ट होता है वो हाई होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिल्वर का यूज किया जाता है, सिल्वर की वायरिंग होती है, और सिल्वर जो है एक एक्सपेंसिव मेटल है। सिल्वर एक्सपेंसिव मेटल होने की वजह से जो हमारा सोलर पैनल है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सोलर पैनल्स एंड सोलर सेल्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द यूजेस ऑफ सोलर पैनल एंड सोलर सेल। देखिए, सोलर सेल एंड सोलर पैनल का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस होता है कि जो रिमोट एरियाज होते हैं, यूजेस में फर्स्ट जो रिमोट एरियाज होते हैं, रिमोट एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है सोलर पैनल यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी पहुँच नहीं पाती है, ठीक है, गवर्नमेंट वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा नहीं पाई अभी तक, तो वहाँ के जो लोग हैं वो डिपेंडेंट होते हैं पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो सोलर सेल या सोलर पैनल पे डिपेंडेंट होते हैं। तो रिमोट एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी का मेन सोर्स होता है। ठीक है, इसके बाद सोलर पैनल एंड सोलर सेल के साथ से हम रेडियो एंड टीवी का कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, जो रिमोट एरियाज होते हैं वहाँ पे टीवी एंड रेडियो को चलाने के लिए सोलर सेल या सोलर पैनल का यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका यूज जो होता है वो टॉयज में होता है एंड कैलकुलेटर में होता है। ठीक है, इसमें होता है कैलकुलेटर में बहुत सारे टॉयज होते हैं जिसमें सोलर सेल यूज होता है। बहुत सारे ऐसे वॉचेज होते हैं जहाँ पे सोलर सेल यूज किया जाता है। कैलकुलेटर्स है, कैलकुलेटर में भी आपने देखा होगा छोटा सा सोलर सेल कनेक्टेड होता है उसको चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो इसका यूज होता है, टॉयज एंड कैलकुलेटर भी यूज होता है। इसके अलावा इसका यूज होता है सोलर पावर प्लांट में, सोलर पावर प्लांट में इसका यूज होता है। जो बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट होते हैं तो उन सोलर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करने के लिए सोलर पैनल या सोलर सेल का यूज किया जाता है। ठीक है, 450 यूजेस होता है इसका। जैसे वाटर पंप में यूज होता है, वाटर पंप में इसका यूज होता है। ठीक है, वाटर पंप में वाटर को निकालने के लिए सोलर पैनल का यूज होता है। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस है जिसका जहाँ पे हम सोलर सेल का यूज करते हैं। या जैसे जो हम सैटेलाइट भेजते हैं अर्थ के ऑर्बिट में या किसी दूसरे प्लेनेट के ऑर्बिट में, जब सैटेलाइट रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, मून के अराउंड, सैटर्न के अराउंड या मार्स के अराउंड, जो सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं तो सैटेलाइट में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन सोर्स होता है वो हमारा सोलर पैनल होता है। उसमें आपने देखा होगा कि एक छोटा सा यहाँ पे सैटेलाइट होता है, तो इस साइड में एक सोलर पैनल लगा होता है, इस साइड में एक सोलर पैनल लगा होता है। ये सोलर पैनल क्या करता है, इस सैटेलाइट के अंदर जो बैटरीज होती हैं उन सारे बैटरीज को चार्ज करती हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इस सैटेलाइट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उन सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी एनर्जी सप्लाई करता है। तो सैटेलाइट्स में भी हम क्या यूज करते हैं, सोलर पैनल का यूज किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं जहाँ पे हम सोलर पैनल का या सोलर सेल का यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है कि ये एयर पॉल्यूशन फ्री है, एयर को पॉल्यूट ही नहीं करना है, पॉल्यूशन फ्री हो सकता है ये। ठीक है, ये एक बार अगर हम इसमें एक्सपेंस करते हैं
तो ये लाइट टाइम तक हमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। मतलब हम देखें तो लो कॉस्ट में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, तो लो कॉस्ट में हमें ये अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, फ्यूल्स को बचाता है। फ्यूल्स बचाने का मतलब है कि जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी सब प्रोड्यूस करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जैसे हमारा थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में हमें कोल को बर्न करना पड़ता है या फ्यूल को बर्न करना पड़ता है, तो किसी न किसी फ्यूल को वहाँ पे बर्न करना पड़ता है, तो क्या होता है हमारा फ्यूल्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता रहता है, वहाँ पे खत्म होता रहता है, ठीक है। तो सोलर पावर प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूल्स को सेव करते हैं, फ्यूल्स वहाँ पे खर्च नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, दो चार डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ये हैं कि जो सोलर पावर प्लांट है या जो सोलर पैनल्स है या सोलर सेल है, ये क्लाउडी सीजन में वर्क नहीं करता है। अगर आसमान में क्लाउड है तो वहाँ पे ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। ये रेनी सीजन में भी वर्क नहीं करेगा, विंटर सीजन में भी वर्क नहीं करता, बहुत कम अमाउंट में या बहुत लो इफिशियंसी होती है उस टाइम में, ठीक है। तो क्लाउड में या समर में, सॉरी क्लाउड में विंटर में या रेनी सीजन में इसका जो इफिशियंसी होती है बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो दो चार इसके डिसएडवांटेज भी है, बहुत सारे एडवांटेज है, और इसके साथ साथ बहुत सारे इसके यूजेस भी है सोलर सेल या सोलर पैनल्स, ठीक है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सोलर सेल या सोलर पैनल्स क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। फिर नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं ओशन एनर्जी के साथ, ठीक है। एनर्जी फ्रॉम द ओशन, ओशन से भी हम बहुत टाइप के एनर्जीज को निकाल सकते हैं, उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।